धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मानव कहलाने वालों, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, सुनाता और बताता आया हूँ कि आखिर मानव समाज में ये वैमनस्यता, मानव समाज में ये झगड़ा विवाद किसने फैलाया है। तो इस संदर्भ में हमारे माननीय पहलवान धर्मवीर जी कुरान की कुछ आयतों को कोट करते हुए उसके अर्थ को बतला रहे हैं, जिससे आप लोग भी चिंतन और विचार करेंगे। रही बात कि उस काल के लिए और इस काल के लिए ये बहाना चलने वाला नहीं है। उस काल के लिए था, इस काल के लिए नहीं है, तो इसका मतलब अल्लाह को जानकारी नहीं है पहले से, क्या आगे जाकर के इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो ये सब अनभिज्ञता वाली बात है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर यही बात है तो फिर अल्लाह तो वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद भी कहा है, क्या अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं दुनिया में फसाद फैलाने वालों को। और दूसरी ओर अल्लाह ताला फिर प्रेरणा दे रहे हैं गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। और ये भी सुन लिया आप लोगों ने कि जब तक काफिर या मुशरिक की लड़की जब तक वो ईमान न लाए, इस्लाम स्वीकार न करे, तब तक उससे निकाह न करो। तो आज जो यत्र तत्र हो रहा है वो नतीजा यही कुरान है। इसलिए संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव कहलाने वालों को कुरान क्या है, कुरानी शिक्षा क्या है, इसको जानना आज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत छोटा सा विचार माननीय धर्मवीर जी ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसको सुनिए, समझिए। और इस्लाम जगत के आलिमों से उन्होंने सवाल उठाया है कि इस्लाम जगत के विद्वान इसका जवाब दें। अगर जवाब देने के वो कायल हैं, जवाब देने के वो अधिकारी बन रहे हैं, जवाब उनके पास है, तो बराए मेहरबानी जवाब दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जवाब दें, मैं सवाल करूं, ऐसा वीडियो खेल खेलना नहीं है। सामने आकर के डिबेट करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो केवल एक ही शब्द को पकड़ रखा हूं कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है। आज तक कोई आया नहीं, जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब तक 16 डिबेट मेरा हो चुका है इस्लाम जगत के विद्वानों से, और उन विद्वानों में जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, मौलाना फारूक खान, मैं कई बार बोल चुका हूँ, उनके साथ भी मेरा डिबेट हुआ है। मैं 4 सवाल किया था, एक का भी जवाब वो नहीं दे पाए। तो खैर, कोई भी आना चाहता है, वीडियो खेल मत खेले, डिबेट के लिए स्वागत है। आइए, अगर आप इच्छुक हैं कि सही अर्थों में इस्लाम का बोलबाला हो, तो इस्लाम का बोलबाला होने के लिए आप लोग आइए, डिबेट के लिए समय दीजिए। लेकिन शर्त यह है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे, ताकि कोई उसको इनकार न कर पाए, कोई मुकरने न पाए, कोई उसको डिनाई न कर पाए। इसलिए हम हार गए तो हम स्वीकार करेंगे आपके इस्लाम को, और आप हार गए तो वैदिक धर्मी बनना। बिला केवल 2 टुक की बात है, और 2 टुक की बातों को मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। और माननीय पहलवान धर्मवीर जी क्या बोल रहे हैं उनको सुनिए। धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्ते और इस्लाम के आलिम को स्पेशल नमस्ते, क्योंकि जब सवाल उनसे पूछा जा रहा तो नमस्ते उनको भी मेरा बनता है। प्यार के साथ में मेरा जवाब दें, उनसे भी, और कुछ सेकुलर है उनसे भी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ मुसलमान युवक गैर मुस्लिम युवतियों को प्यार में फंसाते हैं और उसके बाद फिर
नाम बदल के, झूठे नाम रख के, कुछ भी करके उनको कहा जाता है कि पैसा भी मिलता है इस बात के लिए, वो कहा जाता है। कुछ वीडियो आई उनसे पता चलता है। लेकिन वो मान लिया कोई गैर मुस्लिम है, शादी करके आराम से क्यों नहीं रहते? उसका कारण है सूरा बकर आयत नंबर 221 में साफ साफ अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम्हें मुशरिक लड़कियां औरतें अच्छी लगती हों तो जब तक उनसे शादी ना करो, निकाह ना करो, जब तक वे ईमान वाली ना हो जाए, उनको पहले ईमान वाली बनाओ, यानी कि पहले इस्लाम कबूल कराओ, ये अल्लाह का हुक्म है, और उसके बाद उनसे शादी करो। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कोई जो गैर मुस्लिम जो है अगर मुसलमान लड़की से प्यार करता है तो ज़्यादातर लोगों को मार दिया जाता है। कुछ ही लोग हैं किसी कारणवश वो बच जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है। वो क्यों मार दिया जाता है? वही सूरा बकर की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी औरतों से, ए ईमान वालों, अपनी औरतों से मुशरिकों को शादी करने ना दो, यानी कि उनको शादी करने ना दो जब तक कि ईमान ना ले आए, जब तक वे मुसलमान ना बन जाए। अपनी औरतों लड़कियों से मुशरिकों को शादी करने ना दो, गैर मुस्लिमों को शादी करने ना दो। ये हुक्म किसका है? अल्लाह का। पालन होता है अल्लाह का। और अल्लाह ताला ने ही कहा है कि जो काफिर है वो वाजिब कत्ल है, यानी कि उसको मारने का हुक्म है अल्लाह का। तो अगर जो नहीं मानते उनको मार दिया जाता है। अगर मुस्लिम लड़कियों से कोई प्यार करता तो हिंदू या गैर मुस्लिम कोई भी, उसको मार दिया जाता है। और जो लड़की जो है निकाह नहीं करती, प्यार में फंस के शादी कर लेती है लेकिन मुसलमान नहीं बनती, उनको मार दिया जाता है। उसका एक यही कारण है कि ये आयत है और अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह के हुक्म का पालन किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आती है, ये तो मैंने बता दिया सूरा बकर से कि किस तरह से निकिता बिटिया की हत्या हुई है, किस हिसाब से राहुल राजपूत की हत्या हुई है, ये हत्या का कारण है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अगर उन्हें अल्लाह ताला पर, नबी पर और जो उतारा गया है उस पर ईमान होता तो यह काफिरों से दोस्ती नहीं करते, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग दुराचारी हैं, यानी कि काफिरों से दोस्ती करने के लिए मना किया है। उसके लिए सूरा बकर की मैंने नोट बनाए हुए हैं कुरान से ही, आप देख लेना। सूरा निसा की आयत नंबर 144, सूरा निसा आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला कहते हैं 144 में खुद अल्लाह ताला का फरमान है, ये और किसी का नहीं, चूंकि अल्लाह का कलाम है। कहते हैं, हे ईमान वालों, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम यह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की खुली हुज्जत कायम कर लो, यानी कि अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे अगर आप जो है काफिरों मुसलमान को छोड़कर गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाओगे। ये सारी बातें वहीं से शुरू होती है। अब आती है, आपने देखा होगा सूरा 5 की आयत नंबर 32, यानी कि सूरा मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला जो है कि एक आयत आई, उसको ये दिखाते फिरते हैं कि देखो कुरान में ये आया, कुरान में ये आया, एक का कत्ल कर दिया तो सारे जहां का कत्ल कर दिया, इतना पाप है। एक को बचा लिया तो सारे जहां को बचा लिया, इतना बड़ा पुण्य है। देखो ये आया यार, उसको ही दिखाते फिरते और गुमराह करते हैं लोगों को। लेकिन उससे आगे की आयत ये 5:33 नहीं बताते। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। क्यों नहीं बताते? कि वहां इनकी पोल खुल जाती है, अल्लाह की भी खुल जाती है, सबकी पोल खुल जाती है। कारण कि वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं 33 में, 5:32 में तो ये कह दिया, और 5:33 के एक आदमी को कत्ल कर दिया तो पूरे जहान का कत्ल कर दिया। और 5:33 में क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि जो रसूल से और अल्लाह से, जो अल्लाह कह रहा खुद
अल्लाह का कलाम बताते, कलामुल्लाह बताते, आप खुद जान ले कलामुल्लाह है क्या क्या कह रहे हैं। यही भाषा है अल्लाह की। उसमें जो रसूल से और अल्लाह से लड़ाई करे उसका कत्ल करो, उसको फांसी पर लटकाओ, उसके बाएं हाथ काटो, दाएं हाथ पैर काटो, फिर दाएं पैर काटो, बाएं हाथ काटो, यानी कि उसको बहुत बुरी मौत दो। और आखिर में तो अल्लाह ताला जो उसको जहन्नम में डालने वाला है ही, पूरी जिंदगी जहन्नम में रहेगा। अब सवाल मेरा मुस्लिम आलिमों से है, भाई मुस्लिम आलिमों 5:32 में तो अल्लाह ये कह रहा है, 1 मिनट में अल्लाह बदल जाता है। और 5:33 में क्या हो गया कि कह रहा है रसूल से और अल्लाह से लड़ाई जो करे। अबे अगर अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है तो उससे दुनिया का कोई मनुष्य की हिम्मत है लड़ाई करने की? वो साथ में रसूल को भी कह रहा है। क्या है चक्कर ये नबी साहब का और अल्लाह का? समझ में नहीं आ रहा। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, एक नहीं। पहले भी मैंने बताया सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 और 66 देख लो, तो यहाँ सूरह 32:5 और 5:33 देख लो। भैया आलिमो ये बता दो कि अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह बताते हो। अल्लाह कह रहा है जो रसूल से और अल्लाह से लड़ाई करे। अल्लाह से लड़ाई कर लेगा इंसान अगर अल्लाह दुनिया का बनाने वाला हो, यानी कि अल्लाह खुद डरपोक है, अल्लाह झूठा है, कोई और अल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से भी साबित होता है कोई और अल्लाह है। उस अल्लाह के लिए कुरान का अल्लाह कहता है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से। अगर ये अल्लाह का कलाम होता, अल्लाह की वाणी होती, तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू करता है? ऐसे ही जो सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तारीफ जो है उस खुदा के लिए, अल्लाह के लिए। किसके लिए? अगर अल्लाह कह रहा है तो किस अल्लाह के लिए कह रहा है? बताइए, आप जवाब दीजिए इस्लाम के आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम किसके लिए कह रहा है अल्लाह? आप जवाब दें। झूठ फैला रहे हैं, सत्य क्या है? हमारा उद्देश्य आप लोगों से विनती, प्रार्थना आलिमों से ये है कि मन में एक जिज्ञासा उठी कि ये पूछा जाए कि आलिम जवाब दें कि अल्लाह से कोई मनुष्य लड़ाई कर सकता है अगर अल्लाह दुनिया का बनाने वाला है? तो इसका मतलब जो अल्लाह कुरान का है साबित होता है कि दुनिया का बनाने वाला है ही नहीं। चूंकि कितनी आयतें आती हैं अल्लाह को विश्वास दिलाने के लिए, अल्लाह को कसम खानी पड़ती हैं, हाँफते हुए घोड़ों की कसम, सूरज चांद की कसम। क्यों भाई? अगर अल्लाह सब कुछ करने वाला उसे कसम खाने की क्या जरूरत है? वो साबित नहीं कर सकता। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कुरान पे, अल्लाह पे। तो मेरे इस्लाम के आलिमों आपसे प्रार्थना है कि शंका का समाधान करने की कोशिश करें। नमस्ते जी, धन्यवाद सभी को। इस वीडियो को देखें और ज़्यादातर विद्वानों लोग आलिमों तक पहुँचाएं ताकि हमें इसका जवाब मिल सके। जवाब की उम्मीद में, इंतजार में पहलवान धर्मवीर सिंह। धन्यवाद दोस्तों।